बृहस्पति राग बिहंगड़ो 5 चल रहा है। महाराज फरमा रहे सिमरत में तेरा शरण लिया वो सिमरत में तेरा शरण ज्ञान सुनो है गुरा तेरा मुख ज्ञान सुनो है गुरा तेरा मुख तब मेरा मन लिया वो सिमरत में तेरा शरणा लिया कृपा कर हरि मेरे आओ कृपा कर हरि मेरे आओ सुन हो आद गोसाई मेरे राम सुन हो आद गोसाई खबर करो हर मोय पति की खबर करो हर मोय पति की दर्शन दो पूरे माई मेरे राम दर्शन दो पूरे माई सिमरत में तेरा शरण लिया ज्ञान तुझो है गुरा तेरा मुख तब मेरा मन दिया गणी जय हरि का करे गणी जय हरि का नेक बहुत कर मानो मेरे राम नेक बहुत कर मानो चित कर आवचेक जम ले चित कर आवचेक जम ले मोह जाकर जानो मेरे राम मोह जाकर जानो सिमरत में तेरा शरण लिया ज्ञान सुनो है गुरा तेरा मुख सुन तब मेरा मन दिया जे सो बिरत तुम्हारो कहिए जे सो बिरत तुम्हारो
टाबर सका कोटा बर कहिए टाबर सका कोटा बर कहिए बाप तीरथ नहीं जावे मेरे राम बाप तीरथ नहीं जावे सुख राम सुनो मेरा ठाकुर सुख राम सुनो मेरा ठाकुर ये तेरा विरद कहावे मेरे रामा ये तेरा विरद कहावे सिमरत में तेरा शरणाइया ज्ञान सुनो है गुरादिला मुख सो तब मेरा मन मिया। महाराज ये सिमरत परमात्मा राम जी, मैंने आपका शरणा लिया, मैं आपकी शरण में हूँ और आप शरण्य हैं, शरणागत वत्सल हैं। आप मेरे ऊपर कृपा कर मेरी अरदास को सुनो और मेरे जो कष्ट है, विपत्ति दुख उसको दूर और मेरे गट के भीतर हमेशा वास करो। गट के भीतर हमेशा आप आनंद प्रदान करते रहो। ऐसी अरदास, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से कर रही है आत्मा सुन रही और परमात्मा से कह रही है प्रार्थना करते करते, अरदास करते करते कि घणी अरज हरि कहाँ लग कर मैं प्रार्थना कब तक करती रहूंगी। मैं आपसे अरदास कब तक करते रहूं, कोई टाइम तो होगा। आप बेगा बेग जल्दी से दर्शन दे दो ताकि मेरी अरदास प्रार्थना मैं मान लूं कि आपने स्वीकार कर लिया। जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक आप मेरी प्रार्थना आपने मानी नहीं। तो ये आत्म सुंदरी परमात्मा से कह रही है कि हे परमात्मा, मैं कब तक आपसे अर्ज करती रहूंगी ऐसे। इतना समय तो बीत गया अर्ज करते करते, अभी तक तो आपने दर्शन दिए नहीं। अब दर्शन दे दो, बेगा बेग दे दो, फटाफट दे दो। और आपके दर्शन के बिना ये आत्मा वही ये विरह की अग्नि में जली जा रही है और जब तक आप दर्शन दोगे नहीं तब तक इसकी विरह की अग्नि शांत होने वाली, इसकी तपत बुझने वाली नहीं, इसका ताप, इसका दुख, इसका त्रास मिटने वाला नहीं। और मेरी जो थोड़ी सी प्रार्थना है, नेक बहुत कर मानो, क्या कह रहे हैं कि मेरी जो थोड़ी सी प्रार्थना है ये, मुझे ज्यादा कुछ कहना आता नहीं, मैं थोड़ा बहुत जो कह पा रही हूँ इसे ही आप बहुत समझ लो, क्योंकि ज्यादा तो मुझे कहना आता नहीं। तो इसे ही थोड़े से शब्दों को मानकर आप मेरे ऊपर कृपा कर कि गैणी अरज हरि कहाँ लग कर नेक बहुत कर मानो। ये छोटी सी अरदास को बहुत समझ लो आप इसको, आप मान लोगे तो ये काम मेरा बन जाएगा। और जब तक आप नहीं मानोगे
अरदास को मेरी प्रार्थना हो, तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं। क्योंकि आप सिमरत हैं, आप सबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं आपसे, अरदास कर सकते हैं, और बहुत अधिक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक हमें करना आता भी नहीं। तो कैसी कृपा करो कि चित कर आओ छेक जमने, मोकू चाकर, मैं आपका सेवक ही हूँ, मुझे आपका सेवक समझते हुए आप मेरे ऊपर कृपा कर दो और मेरे चित्त के अंदर आप निवास करो। जब चित्त में आप आकर बस जाओगे, तो मेरा जो जमराज का जितना लेखा जोखा है कर्मों का, वो सब रद्द हो जाए, छिक जाए, समाप्त हो जाए। और जब तक आप आकर मेरे चित्त में नहीं बसोगे, तब तक ये जीवात्मा अनेक प्रकार के कर्म कर चुकी है, और कर्म करती रहेगी। तो वो जमराज जो है चित्रगुप्त लिखता रहे, लेखा जोखा, हिसाब किताब, पाप पुण्य का बढ़ता रहेगा, छिकेगा नहीं, समाप्त नहीं होगा। आपके आने से ही समाप्त होगा। जब तक आप मेरे चित्त में आकर बैठोगे नहीं, तब तक मेरा चित्त संसार में लगा रहेगा, करने में लगा रहेगा, क्रिया में लगा रहेगा, कर्मों में लगा रहेगा। करनी क्रिया कर्मों को करते करते जमराज पाप और पुण्य के लेखे जोखे को बढ़ाता रहेगा, कम नहीं करेगा। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में, लेखे जोखे में, एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा है कि इस घड़ी में, इस श्वास में, इस दम में क्या क्या किया। और ये जब चित्त आपके अंदर लग जाएगा, आप मेरे अंदर आ जाओगे, आप आनंद स्वरूप दर्शन मेरे चित्त के भीतर, गट के भीतर ही दे दोगे, तो फिर ये चित्त अन्य कुछ करने में प्रवृत्त होगा ही नहीं। तो फिर जब अन्य कहीं प्रवृत्त होगा नहीं, तो धर्मराय, लेखन धर्मेली, और पाप पुण्य खत आए। पुराने अनंत जन्मों के अग है, पाप है, वो आपके चित्त में बसने से ही समाप्त होंगे। आप जब चित्त में बसोगे, तो हमारे चित्त के भीतर आपके नूर का, आपके ज्ञान का, आपके तेज का, आपके ओज का प्रकाश हो जाए, और आपके प्रकाश से ही अंधेरा दूर हो। जब तक सूर्य उदय नहीं होता है, तो रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। जैसे ही आप आओगे, सारा अंधकार, सारे पाप, सारे कर्म, सारे अग दूर हो जाए। सन्मुख होई जीव मोई जब जन्म कोटि अग नासे। जब ये जीव परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, और परमात्मा उसके गट के भीतर ही निवास करने लग जाए, निवास तो कर ही रहे, लेकिन साधक को अनुभूति होने लग जाती है कि परमात्मा मेरे भीतर ही, मेरे साथ में ही है, मेरे सानिध्य में ही है, मैं उनके सानिध्य में आनंद ले रहा हूँ, ऐसा अनुभव आत्म सुंदरी करने लग जाए। तो फिर चित्त जो है अन्यत्र कहीं नहीं लगेगा। संसार में, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, चारों प्रकार की काया में, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, पांचों प्रकृति में सुख लेने में नहीं जाए। तभी जाके जमराज का लेखा जोखा
मिटेगा। नहीं तो ये जमराज का लेखा जोखा बढ़ता जाएगा। करनी कर्म करते करते अनंत युग बीत गए और आगे भी अनंत युग बीत जाएंगे। ये जन्म मरण का जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से ये आत्मा कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी जब तक आप आकर चित्त में नहीं बसो। आपके आने से ही इसकी आसक्ति संसार के प्रति कम होगी। इसका चेता भजन में लगेगा, आपके आने से ही लगेगा। आप नहीं पधारोगे तो इसका चेता संसार में लगा है। आपके आने से इसका चेता चित्र आपके अंदर लग जाए। तो आत्म सुखी अर्थात मेरी की गणी अरज हरि कहाँ लग कर से। अब और कितनी अरज आप मेरे से करवाओ, शीघ्र आ जाओ। मैं तो बहुत कर जाऊं, थोड़ी सी अरज को भी आप बहुत मानकर आ जाओ और चित कर आओ। छेक जम लेको मोकू चाकर, मुझे आपका सेवक समझकर मेरे सारे कर्मों का खात्मा कर दो, ताकि मैं आपके पास आ सकूं। तब तक मेरे लेखे जोखे समाप्त नहीं होंगे, तब तक धर्मराज मुझे एनओसी नहीं दे, नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं दे, और मैं आपके देश में आ नहीं पाऊँ। हमेशा हमेशा मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके देश में आना चाहती हूँ। उसके लिए पहले आप आओ, तब मैं आऊंगी। क्या कह रहे हैं आप कि पहले आप नहीं आओगे तो मैं आपके साथ कैसे आऊँ। ने अंचर खांडो सुन हो, आप बुझेगी नहीं देंगे। हाँ, पहले आप आओगे तो मैं आपके साथ आ जाऊँ। ने अंचर खांडो सुन हो, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझे ताई सदगुरु भेजा या जुग माए। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोग। ये नेचर रूपी जो खांडा है, ये परमात्मा का ही रूप है, राम जी का ही रूप है। ये राम जी का नाम नहीं है, स्वयं राम जी जो खांडे के रूप में आए, नेचर के रूप में आए, और ये आत्म सुंदरी को पढ़ने आए हैं और पढ़नाकर अपने देश में जाते हैं, पियर से निकालकर ससुराल में ले जाते हैं। तो आप मेरे चित्त में आकर बस जाओ और मुझे आपका सेवक समझते हुए साथ ले जाओ। बस मैं तो अब आपके चरणों की सेवा में रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा। आपके चरणों को छोड़कर अब अन्यत्र में कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि पहले मैंने जाकर देख लिया, कुछ लाभ हुआ नहीं। ढोलक मेरे साईं, मैं थी बड़ी गीवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की ला। आप जैसे पति स्वरूप परमात्मा, आनंद प्रदान करने वाले, सत्य सुख लील विलास देने वाले, हमेशा हमेशा का आनंद देने वाले परमात्मा को छोड़कर मैं शरीर संसार का संग कर गया। इतनी नादान थी, इतनी भोलक में थी, इतनी नासमझी में थी, अज्ञानता में थी। लेकिन अब मुझे ज्ञान मिल गया, ज्ञान सुनियो है गुरा दीरा, तब मेरा मन, अब मैं शरीर संसार का संग नहीं करता। अब तो मैं सदैव सदैव के लिए आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ। आपके चरणों को छोड़कर, आपके पदों को छोड़कर, आपके आनंद पद को छोड़कर, आपके केवल पद को छोड़कर अन्यत्र में कहीं जाना नहीं चाहता। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में ना। अब मुझे परम पद की प्राप्ति के अलावा और कोई चाहना बचे भी नहीं, इच्छा रही भी नहीं कि मैं और कुछ प्राप्त करूं। ये परम पद मिल गया तो मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। अब कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रह गया। मेरे सारे काम पूरे हो गए, कोई काम बाकी भी नहीं रहा। ये आपका जो आनंद है पूर्ण काम कर देने वाला है। ये आपका जो आनंद है सब कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला है, सारे संकल्पों को पूर्ण कर देने वाला है। ऐसा आपका नाम, ऐसा आपका निज नाम, ऐसा आपके नाम और निज नाम का आनंद है। तो कह रही है आत्म सुंदरी
और ऐसे अरदास कर रही है और कह रही है कि आप क्यों नहीं आओ, आप क्यों नहीं आओ, उसके पीछे क्या कारण? कि जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाव बखान नहीं। हमने तो आपके नाम का बखान सुना है कि आपका बिड़द ऐसा है। हाँ, बड़ा बड़ा पापी पार उतारिया, इस विद मोह उतारा। आपने बड़े बड़े पापियों को भी पार उतारा है, ऐसा आपका बिड़द हमने सुना है। अजामेल को पार उतारा, गणिका को पार उतारा, दज को पार उतारा, कितने कितने, हाँ, सजना कसाई को पार उतारा, कितने कितने को आपने पार उतारा। जिन्होंने कितने ही पाप किए थे उनको भी आपने पार उतार दिए। तो क्यों नहीं आप मेरे को उतार दो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर दोगे आप? घाटम दास जात को मीनो, बहुत पाप, अधिक पाप हथियार, वाकू ही बैकुंठ पठाए, गुना बगस जो मार। मैंने तो आपका बिरद ऐसा सुना है कि जो घाटम दास जात का मीणा था, नीची जाति का था, बधिक था, पापी था, हथियारा था, शिकारी था, उसको ही आपने बैकुंठ भेज दिया। आपके नाम में ऐसा पराक्रम। और सुआ पड़ावत, गणिका तारी, अजामेल निस्तारे। गणिका जो वेश्या थी उसको भी जो है सुबह को राम राम पढ़ाते पढ़ाते वो भी आपके धाम पहुंच गई। अजामेल जो ब्राह्मण था लेकिन विषयों का संग करने से विषयी हो गया, और उसने तो आपके नाम को आपके भाव से भी नहीं पुकारा। हाँ, पुत्र के नाम को पुकारा, पुत्र नाम से पार उतारा, मेट दिया जम। आपने उसको केवल पुत्र का नाम पुकारा, राम नारायण, उससे ही जम के दूत भाग खड़े हुए और परमात्मा के पार्षद आ गए उसे लेने। हमने तो आपका बिरद ऐसा सुना है, तो आप क्यों नहीं आओगे, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करोगे? मेरे ऊपर तो कृपा आप अवश्य करोगे। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाम बखान, ऐसे आपके नाम का बखान हमने सुना है। तो आप अपने बिड़द की लाश तो रखोगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जब आप बड़े बड़े पापियों को तार सकते हो तो मुझे क्यों नहीं तार सकते, ये बताओ। जैसो बिड़द तुम्हारो कहिए नाम बखान जो, इतना विश्वास करो। महाराज कहते हैं कि इतना विश्वास करो कि जब बड़े बड़े पापी तीर सकते हैं तो अपना उद्धार क्यों नहीं हो सकता, अपना कल्याण क्यों नहीं हो सकता। मेरा लक्ष्य कुलच नहीं देखो, राम बिड़द दिस जो। हे राम जी, आप अपने बिड़द की तरफ देखो, मेरे लक्ष्य कुलच की तरफ मत देखो। क्योंकि यदि आप मेरे लक्ष्य कुलच की तरफ देखने लग जाओगे तो मेरा उद्धार तो 3 काल में भी नहीं होगा। आज दिन तक तो हुआ नहीं, निकल गया समय, भूतकाल कितना, कितने जन्म बीत गए, आज दिन तक तो नहीं हुआ। और आज भी मेरे कर्म तो ऐसे हैं कि इन कर्मों की तरफ यदि आप देखने लग जाओ तो मेरा उद्धार आगे के 3 कालों में भी संभव नहीं, ऐसे मेरे कर्म। इसीलिए हे राम जी, आपसे अरदास है, प्रार्थना है कि आप मेरे कर्मों की तरफ निगाह नहीं करते हुए, दृष्टि नहीं करते हुए, मेरे कर्मों की ओर नहीं देखते हुए आप आपके बिड़द की लाज रखो। हाँ, आप मेरी तरफ यदि कर्मों की तरफ देखने लग जाओगे, दृष्टि करने लग जाओगे तो मेरा उद्धार कभी होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मेरे जितने भी गुनाह हैं इन सबको बख्शो,
माफ करो। ये सारे गुनाह, ये सारे कर्म मैंने अज्ञान अवस्था में किए, मुझे ध्यान नहीं था, अबोध था, नादान था, अनजान था, ये सारे मैंने कर लिए। अब कर लिए तो अब कुछ उसका उपाय तो है नहीं मेरे पास। हाँ, बस अब तो मैं आपकी शरण में हूँ। किए हुए रिवर्स तो नहीं हो सकता, जो मैंने कर लिया है वो वापस तो नहीं हो सकता। अब आप ही तार सकते हो, क्योंकि आप सिमरत हो, आपके हाथ में सब कुछ है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आपका स्वभाव ऐसा है, बिना ही कारण आप सबके ऊपर कृपा करने वाले है, कारण करुणा वरुणालय है। तो ऐसा आपका बिड़द है, आप अपने बिड़द की ओर देखते हुए मेरा भी कल्याण कर, मेरा भी उद्धार कर दो, मुझे भी इस भवसागर से पार उतार दो। कुलच नहीं देखो, राम बिड़द दिस्तो। और क्या कह रही है आत्म सुंदरी परमात्मा से कि टाबर सदा को टाबर कही, लेकिन बाप बिरच नहीं जावे। बालक तो बालक ही होता है, गलतियां करता ही रहता है, कितना ही बालक को समझाओ फिर भी वो तो बालक ही होता है। तो कह रहे हैं टाबर सदा को टाबर ही कही, टाबर तो टाबर ही कहलाए। इसलिए मैं तो आपका बालक हूँ, नादान हूँ, अबोध हूँ, ना समझ हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बाप बिरच नहीं जाता। बालक कितनी गलतियां करता है, लेकिन बाप क्या करता है? बाप हमेशा उसको सुधारने का प्रयास करता है, उसकी भलाई सोचता है। भले बालक कितनी ही गलतियां करे, लेकिन बाप का तो ऐसा ही बिड़द है, बाप का तो ऐसा ही बिड़द है कि इसकी भलाई किसमें, बालक की भलाई किसमें है? तो हे राम जी, मैं तो गलतियों का पुतला ही हूं, गलतियां ही गलतियां करता हूं, लेकिन हे राम जी आपको पता है कि मेरी भलाई किसमें, वो आप करो मेरे साथ। मुझे मेरी भलाई किसमें है नहीं सूझता, मुझे नहीं पता कि मेरी भलाई किसमें है, मुझे इतनी समझ नहीं है, मुझे इतना ज्ञान नहीं, इसीलिए तो मैं गलतियां करता रहता हूँ। लेकिन हे राम जी आप तो मेरे बाप हो, आपको तो पता है कि मेरी भलाई किसमें है। इसीलिए आप आपका विरत विचारते हुए आप मेरे साथ ऐसा करो कि मेरा कल्याण हो जाए। मेरी गलतियों को माफ करते हुए, गुनाह को माफ करते हुए ऐसा आप करो कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके चरणों में ही स्थान प्राप्त कर लूं। तो टाबर सदा को टाबर कहिए, बाप बिरच नहीं जावे, के सुखराम सुनो मेरा ठाकुर। क्या कह रहे महाराज? हे मेरे ठाकुर, हे मेरे राम जी, हे मेरे परमात्मा, यह तेरा बिड़द कहा, ऐसा तेरा बिड़द है कि कोई कितनी ही गलतियां करे, लेकिन आप उसे रास्ते लगाए दे, आप उसे ठीक स्थान पर पहुंचा ही देते हैं। तो ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर भी कर दो, आपका बिड़द तो हमने ऐसा ही सुना है। आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, आई आप बिना ही कारण सबके ऊपर कृपा करते हैं, और कृपा करने के बदले में आपको कुछ चाहिए भी नहीं, ऐसा आपका बिड़द है, ऐसा आपका स्वभाव है। बिड़द का मतलब, हे राम जी आपका स्वभाव ऐसा है। ऐसे राम जी को स्वभाव को जानकर जो कोई
अन्य को बसता राम जी को छोड़कर, ते नर पशु बिनु पूस बिछा। वो नर कैसे? वो नर नहीं, वो नर नहीं है। नर के शरीर में पशुओं के समान है, पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, बस केवल पशुवत। ऐसा राम जी के स्वभाव को जानकर कोई राम जी को भूल जाए, बिसर जाए। तो आत्म सुंदरी कह रही, सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो है गुराजी रा मुख से, तब मेरा भजन बोलो, अरजस बोलो, बोलो। पड़े जब तेरे आए ना कोई काम, हम छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो हम भक्त पड़े जब तेरे आए ना कोई काम, मैं छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। हम मात पिता की सेवा जो करे ना, सेवा करेगा बंदा मेवा मिलेगा, सेवा करेगा। मात पिता की सेवा जो करना, सेवा करेगा बंदा मेवा मिलेगा। घर में ये तीरथ है, घर में ये चारों धाम, घर में ये तीरथ है, घर में ये चारों धाम, मैं छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। मैं छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। कंकर कंकर महल बनाया, कंकर महल बनाया, जीव के घर मेरा सवाया, जीव के घर मेरा सवाया। नहीं घर तेरा नहीं घर मेरा, नहीं इसमें आराम, नहीं घर तेरा नहीं घर मेरा, नहीं इसमें आराम। छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। हम भक्त पड़े जब तेरे आए ना कोई काम, मैं छोड़या तेरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। कोडी रे कोडी माया जोड़े, कोडी रे कोडी माया जोड़ बना लिया टेलर भैया, जोड़ बना लिया टेलर भैया। न खाया नहीं खर्चा नहीं किया उपदा, नहीं खाया नहीं खर्चा नहीं किया उपदा।
न छोड़े आसरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। न छोड़े आसरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। वक्त पड़े जब तेरे आए ना कोई काम, वक्त पड़े जब तेरे आए ना कोई काम। छोड़ आसरा जिंदगानी का, ये से बोलो राम। सतगुरु जी की ये बीनती, सतगुरु जी से ये बीनती, बहु सागर से पार करो रे, बहु सागर से पार करो रे। आया बूढ़ा पारो या पूछना कोई बात, आया बूढ़ा पारो या पूछना कोई बात। छोड़ आसरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। छोड़ आसरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम। हम वक्त पड़े जब तेरे आए ना कोई काम, पड़े जब तेरे आए ना कोई काम। छोड़ आसरा जिंदगानी का, मुख से बोलो राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जाज धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा, राम राम सा सब संतान